आज पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में कानपुर में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य BSI ने अपने विचार व्यक्त किए। बताया, त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा अर्थात बैसाख माह की पूर्णिमा को राजकुमार सिद्धार्थ का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। इसी दिन सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वह सम्यक सम बुद्ध बने। इस दिन भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर कुशीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। क्या कुछ कहा बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने, सुने। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम BSI की तरफ से बयान कर रहा हूँ कि आज पूरे विश्व में त्रिविध रत्न बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसका मतलब है कि तथागत बुद्ध आज ही के दिन पैदा हुए थे, आज ही के दिन उनको ज्ञान हुआ और आज ही के दिन वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन परिनिर्वाण शब्द दो प्रकार का होता है। एक जीते जी आदमी परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है और मरने के बाद महापरिनिर्वाण कर जाता है। तो ये इनको दोनों गतियाँ प्राप्त हुई है। जीते जी यही परिनिर्वाण कहलाए, निर्वाण कहलाए और मरने पर ही महापरिनिर्वाणित हुई। उनका राज्य, उनका धम्म देशना पूरे विश्व में लगभग 35-40 विश्वों में धम्म देशना का पूरा अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया गया है और पूरा विश्व में लगभग 35-40 देश तथागत बुद्ध के धम्म देशनाओं से प्रेरित हैं। यहाँ तक कि किसी भी देश में कहीं भी यदि कोई खुदाई की जाती है तो तथागत बुद्ध की मूर्ति वहाँ निकलती है। कहीं भी अफगानिस्तान में कहीं भी देखिए वहाँ भी निकलती है, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत लंबा था। तो हम ये बताना चाहते हैं, आज के दिन मनुष्य कल्याण के लिए उन्होंने विश्व में जो धम्म देशनाएँ दी हैं वो बड़ी ही सराहनीय हैं और हर व्यक्ति को उनकी धम्म देशनाओं पर चलना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो वो भविष्य में कभी कल्याण नहीं पा पाएगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाएं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि हम ज्ञान की शरण में जाएं। दूसरा उन्होंने कहा है हम धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाएं। वास्तविक अर्थ इसका ये है जो हमें ज्ञान से रास्ता प्राप्त मिला है उस रास्ते पर चलें। तीसरा संघं शरणं गच्छामि, इसका मतलब है कि हम अकेले ना चलें, संघ के साथ चलें, तब ये मेरा ये धम्म देशना सही प्रकार से प्रचारित और प्रसारित हो सकती है। अन्यथा नहीं। मैं पुनः तथागत बुद्ध को बार बार वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि उनकी कृपा सारे विश्व पर कल्याण की ओर बनी रहे। धन्यवाद।